अभी श्री रामचरितमानस सार शतक उत्तरकांड सप्तम सोपान से पाठ किया गया, जिसमें विषय बनता है भक्ति से संबंधित साधना के बारे में। सद्गुरु महाराज टिप्पणी में लिखे हैं कि अभी संसार के नक्शा में अगर देखा जाए, वहाँ पहाड़ के ऊपर, नीलगिरी पर्वत के ऊपर, तो इस तरह का दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है। वह सब मानव के शरीर में ही घटता है। वह सारी व्यवस्था मानव के शरीर में ही, इसलिए कहा गया है देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सब तीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। इस शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है और इस शरीर में देहस्था सर्व विद्याश्च, सभी विद्याएं इसी में है। देहस्था सर्व तीर्थानि, सभी तीर्थों का वास इसी में है। गुरुवाक्यन लभते, जो कि बिना गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा। इस तरह से हम लोगों को जो गुरु महाराज दिए हैं, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान की क्रिया, ये चारों पद्धतियाँ इसमें इस पाठ में आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोगों को मानस जाप कैसे करना चाहिए। मानस जाप 3 तरह से किया जाता है। वाचिक जाप बोल करके, लेकिन बोल करके कहाँ किया जाता है? किसी भी सार्वजनिक स्थान में बोल करके नहीं किया जा सकता है। कहीं हम एकांत में हैं, अकेले हैं, तो वहाँ पर हम वाचिक जाप कर सकते हैं। दूसरा है उपांशु जाप। उपांशु जाप में क्या होता है? जो हिलता है ठोर, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है, बगल में जो बैठे हुए हैं कोई, वो भी नहीं सुन पाते हैं। ये उससे 10 गुना ज़्यादा कल्याणकारी होता है। और अंतिम है मानस जाप। मानस जाप में क्या होता है? इसमें मन को, दृष्टि को, सूरत को परमात्मा में लगा दीजिए, अजपा जाप हमेशा चलता रहता है। सूरत में लगा दीजिए, इस मन को परमात्मा की सूरत में लगा दीजिए। इसके बाद मन में सोचिए कि हमको जाप करना है, अपन आप से आप वह होता रहेगा। ये मानस जाप जो है सब जापों का श्रेष्ठ है। इसलिए मानस जाप, मानस ध्यान, मानस पूजा। मानस पूजा किसे कहते हैं? रामानंदी पंथ में है कि इष्ट को सची माला पहनाना, सब कपड़ा को साफ करना। एक बार कबीर साहब के गुरु जो थे ये रामानंद स्वामी, वे अपने गुरु को ये माला पहना रहे थे, पहना दिए, लेकिन अब उनको भूल हो गई, जो न पहले मुकुटे दे दिए, इसके बाद माला पहनाना चाहे, लेकिन अब उसको दुविधा होने लगी कि कैसे हम माला को पहनाएंगे जब मुकुट को हम डाल दिए हैं। तब वहाँ पर कबीर साहब बैठे हुए थे। वो क्या कहते हैं कि बाबा, अपने देखिए, अपने गुरु को कहते हैं, बाबा ये जो माला है ना, इसका घुंडी खोल करके गुरु महाराज को पहना दीजिए। तब उनके गुरु सोचने लगे, अरे ये तो तीव्र बुद्धि के हैं, बहुत मेधावी है, ये देखिए हमको मन में प्रत्युत्पन्न मतित की नहीं रहा, लेकिन इसको कैसे समझ में आ गया। इसलिए उस दिन से कबीर साहब को बहुत मानने लगे। इस तरह से हम लोग, और उत्तर जो है, उत्तर दिशा और दक्षिण, इस शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर से नीचे, ऊपर के भाग को उत्तर माना गया है और नीचे के भाग को दक्षिण। और अध्यात्म जगत में पूरब को अंधकार माना गया है, पश्चिम को प्रकाश का प्रतीक माना गया है,
दक्षिण को शब्द का प्रतीक और उत्तर को निशब्द। इस तरह से अध्यात्म का रहस्य बहुत गुप्त है। उनको जिनको सद्गुरु मिल गए हैं, श्रेष्ठ सद्गुरु, उनके द्वारा यह सब जाना जा सकता है।